नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे अंबिया पर यह इम्तियाज़ भी हासिल है कि जब आपने दावत और तबलीग का काम किया तो ना सिर्फ इस ज़माने में मौजूद लोगों की रहनुमाई फरमाई, बल्कि आने वाले वक्तों और रोज़े आखिर तक कुछ ऐसे इशारे भी छोड़े जो आने वाले लोगों के लिए रहनुमाई फराहम करें। इन अशारात में कुर्बे क़यामत की निशानियाँ बताने वाली अहादीस भी शामिल हैं, जिनमें से एक निशानी सऊदी अरब के पहाड़ों के मुतल्लिक है, जिसके बारे में जापान और जर्मनी के साइंसदान तहकीकात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के सादिक होने की गवाही देने पर मजबूर हो गए हैं। इस हालिया तहकीक के मुताबिक मक्का के ज़्यादातर पहाड़ आतिशफ़शा पहाड़ हैं और अब इन पहाड़ों में पानी निकल रहा है। दोस्तों, जापानियों की इस रिसर्च के मुताबिक इन पहाड़ों पर किसी ज़माने में बहुत बड़ी ज़रद लगाई गई थी, जिससे छोटे छोटे रकबे बन गए और इन रकबों में पानी की नहरनुमा फ़्लो पैदा हो रहा है। अब चूँकि ये पानी मादनियात से होकर आता है और इसका इस्तेमाल ना सिर्फ ज़ाती मकासद के लिए बेहद मुफीद है, बल्कि इसके साथ साथ अगर इसको ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह पानी बेशुमार फ़वाइद दे सकता है। और इन पहाड़ों में से ज़िंदगी का ज़हूर होना, ये सब वाक़यात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस हदीस पाक को सही साबित करते हैं जो आपने कुर्बे क़यामत के बारे में फरमाई थी। दी एजुकेशन सिटी की आज की वीडियो में हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बे क़यामत के बारे में कही गई अहादीस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि तकरीबन सच साबित हो चुकी हैं। और इन अहादीस को जापानी और जर्मन साइंसदान की हालिया तहकीक सच साबित करती है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दी एजुकेशन सिटी के सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएं, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की बहुत सी निशानियाँ बताई हैं। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जज़ीरा अरब के सहराओं में चरागाहें और नहरें ज़ाहिर होंगी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अरब में माल भर जाएगा और वो माल पानी की तरह बहेगा, और आदमी अपने माल की ज़कात लेकर निकलेगा तो इसे एक शख्स भी नहीं मिलेगा जो इसकी ज़कात कबूल करे, यहाँ तक कि अरब की सरज़मीन में दोबारा चरागाहों और नहरों में तब्दील हो जाएगी। ख़वातीन हज़रात, इस कौल सादिक में दो अल्फाज नहर और लफ्ज़ दोबारा काबिल गौर हैं। दोस्तों, नहर पानी के बहाव को कहते हैं और दोबारा से मुराद ये है कि ये अरब किसी ज़माने में सरसब्ज़ शदाब था और यहाँ पर नहरें भी थीं। अरब के बंजर सहरा में पानी का बहाव पैदा होगा और इस बात की तस्दीक जर्मन और जापानी साइंसदान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मक्का के पहाड़ ज़्यादातर आतिशफ़शा हैं, लेकिन हैरानी ये है कि पानी का बहाव यहीं से हो रहा है। वो पहाड़ जिनमें आग और लावा हो, इनसे पानी का जारी होना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के सादिक होने की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया कि सरज़मीन अरब क़यामत से पहले दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगी, और हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और अमारात जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सहराओं को सरसब्ज़ और शदाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बारिशों की वजह से कुदरती तौर पर इन पहाड़ों पर सब्ज़ा उगने लगेगा। अब सऊदी अरब गंदम में भी खुद कफ़ील हो चुका है, और अब क्योंकि वहाँ बारिशें भी ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं, तो इसके लिए अब सऊदी हुकूमत को वहाँ पर डैम बनाने भी पड़ेंगे। बहरहाल, ये सब अलामात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हदीस को दुरुस्त साबित करती हैं और साबित करते हैं कि क़यामत की एक और निशानी तकरीबन पूरी हो चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको आने वाली ज़िंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और जब हमारी मौत का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल अमान हो। अगर आप सबके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और दी एजुकेशन सिटी के साथ जुड़े रहिए।